हाँ भाई, आज हम लोग कक्षा 7 का जो चैप्टर इस बार चल रहा है कि घातांक पावर है, इसका अभ्यास आपका 2 का बी है। 2 का बी का क्वेश्चन पहला है कि सरल कीजिए, सिंप्लीफिकेशन करना है। जिसमें क्वेश्चन क्या है, पहला 3 की घात 7 गुणे 3 की घात 8, दूसरा है 6 की घात 4 गुणे 6 की घात 2 भागे 6 की घात 5। ऐसे करके 6 क्वेश्चन बना के दिया है, सॉरी 5 क्वेश्चन, ठीक है ना। अब चलते हैं एक एक को सॉल्व करते हैं। पहला 3 की घात आपका 7 है गुणे 3 घात 8 है। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए, सॉल्व करने के लिए क्या होता है कि जब बेस इक्वल हो जाए, जब बेस इक्वल हो जाते हैं तो घात आपस में क्या होते हैं, पावर जो होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं। तो इनका क्या बेस इक्वल है तो घात को जोड़ दो। 3 की घात 7 धन का 8 तो बराबर होगा 8 7 का 15, तो हो जाएगा 3 की घात क्या हो जाएगा आपका 15। ये इसका आंसर हो जाएगा। एक लाइन का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा। उसी तरह से इसमें जो ऐड होता है, जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म होता है वो तो जुड़ते हैं घात। देखो सेम संख्या है तो घात जुड़ जाएगा, तो क्या जाएगा 6 की घात 4 धन का 2। और जो भाग के साथ है तो तीनों का बेस इक्वल है, मल्टीप्लिकेशन वाला जुड़ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन वाला जुड़े करके भाग वाला क्या होता है घट जाता है। भाग कितना है 5 है, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस का 5 होगा, क्योंकि ये दोनों गुणा में थे इसलिए दोनों जुड़ जाएगा, ये भाग में था इसलिए क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो आ जाएगा यहाँ से 4 2 का 6 हो जाएगा, 6 में से 5 घटा दो क्या हो जाएगा 6 की घात 1 या 6 लिख सकते हो, इसका आंसर आ जाएगा 6। बात समझ में आ रही है ना कि जो मल्टीपल फॉर्म में है अगर बेस सबका इक्वल है, मल्टीपल फॉर्म वाले को जोड़ेंगे और जो डिवीजन वाला है उसको क्या करेंगे हम घटा देंगे, ठीक है ना। इसी तरह से आपको तीसरा इसका सवाल है, तीसरा क्वेश्चन है कि देखो इसका भी बेस इक्वल सेम टू सेम दूसरे जैसा ही है, सेम दूसरे जैसा ही है। इसका पावर केवल क्या बेस क्या हो गया 5 हो गया, तो इसको भी ऐसे सॉल्व कर लो। जो मल्टीपल फॉर्म में है उनको जोड़ लो, ये 9 जुड़ेगा और ये 4 जुड़ जाएगा, और ये 8 वाला भाग है तो यहाँ पर माइनस का 8 कर दो। चलो घटा दो, 9 4 कितना हो जाएगा 13 माइनस का 8 घटाओगे तो 8 5 का 13 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, बनेगा क्या 5 की घात 5 बन जाएगा, ठीक। सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई कर दो। करना क्या है, सेम नंबर है 2/3 है, जब सेम नंबर है तो उसकी पावर क्या होती है हमेशा ऐड हो जाती है। तो हो जाएगा क्या 2/3 की घाते ये 2 और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो आ जाएगा क्या 2 की घाते 3 बटे आपका 3 2 का 5 है, ठीक। ये इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से पांचवें का भी कर लो। देखो सेम चीज है कि सेम नंबर है यानी बेस इक्वल है, तो जो मल्टीपल फॉर्म होते हैं उसके घाते जुड़ते हैं, जो भाग में तो उसकी घाते घट जाती है। इसको लिखेंगे क्या 4/9 की पावर 3 धन का 4, दोनों गुणा में थे, ये भाग में क्या होगा घटेंगे, ये 5 घटा देंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं क्या होगा 4/5 ऐसे ही रहेगा, 4 दिन का 7 और 7 में से 5 घटा, 7 में से 5 भी क्या हो जाएगा 2, तो इसका आंसर आ जाएगा क्या आपका 4/9 की घात 2, ठीक। ये पहला क्वेश्चन था आपका। हाँ, क्वेश्चन दूसरा है, ये भी है सिंप्लीफिकेशन ही सरल कीजिए है, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका है क्या कि 15 की घात 8 है पूरे 15 की घात कितना है आपका 12 है भागे 15 की घात कितना है 20 है। पहला सवाल है। इसका दूसरा क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद करो, चलो वीडियो को पॉज करके शुरू करो, फट करो, हल करो। दूसरा 25 की घात 3 है गुणे 25 की घात आपका 7 है भागे 25 की घात 10 है। और इसी तरह से आपका इसका तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल है आपका, मैं लिख दे रहा हूँ 1/2 की पावर 6 फिर मल्टीपल 1/2 की पावर 3 भागे 1/2 की पावर 8। और इसका क्वेश्चन चौथा जो है कि वो क्या है, चौथा आपका 3/4 की टोटल की पावर कितना है 2 मल्टीपल 3/4 की पावर टोटल 6 है भागे 3/4 की पावर 5 है। चलो इसको सॉल्व करो। इसके पहले वाले जैसे क्वेश्चन की सेम वैसे करना है, करो। जो मल्टीपल फॉर्म है वो दोनों घाते जुड़ेंगी, तो जो भाग में वो घाते घट जाएंगी बेस पे, ठीक है ना। चलो फिर से करो। हाँ चलो, अब आप लोग मैच कराना, आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे, अब इसको मैच कराना।
चलो बेस तो सबका इक्वल है, तो बेस जब इक्वल है तो बेस को ऐसे डायरेक्ट लिख दो। जो मल्टीपल फॉर्म में, ये दोनों मल्टीपल फॉर्म में, इसका घात 8 है, इसका घात 12 है, ये भाग में इसको घट जाएगा। जो मल्टीपल फॉर्म में वो तो जुड़ेगा, जो डिवीजन भाग में वो घट जाएगा। तो चलो क्या हो जाएगा, 8 12 8 क्या हो जाएगा 20, ये 20 माइनस का 20 बचेगा। अब 20 में से 20 का कितना आएगा भैया 0। और मैंने इसके पहले वाले में बताया था किसी भी संख्या का घात अगर 0 हो जाएगी तो वैल्यू कितनी हो जाएगी में 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दूसरे का पहले का आंसर 1 हो जाएगा। अपना मैच कराओ, अगर पहला आंसर 1 आया तो अपन टिक का सही टिक का निशान करेंगे। सेम ऐसे ही इसी कंसेप्ट भी पूरा है ये, इसमें केवल क्या अंक बदल दे रखा है, 25 बेस बनाया है, तो 25 को बेस कर लो। 25 ये दोनों संख्या मल्टीपल फॉर्म में तो दोनों घात जुड़ेंगे, 3 प्लस का 7 होगा, फिर माइनस से भाग में तो 10 हो जाएगा। तो 25 की घात 7 3 का 10 होगा, माइनस का 10, 10 में से 10 क्या आ जाएगा भैया 0 हो जाएगा। और मैंने बताया क्या, किसी भी संख्या का घात अगर 0 होगी तो वैल्यू क्या मिलेगी हमें 1 मिलेगी, तो आंसर हो जाएगा इसका 1। इसी तरह से आपका दूसरा केवल बेस चेंज कर दिया, 1/2 बना दिया, दो मल्टीपल फॉर्म में एक डिविजन फॉर्म में। तो जो मल्टीपल फॉर्म में है उनको जोड़ लेते हैं, 6 प्लस का 3 जुड़ेगा, और जो डिवीजन भाग में पार्ट में उसको घटा लेते हैं। तो आ क्या जाएगा आपका, यहाँ से 1/2 की पावर 6 3 का 9 हो जाएगा, माइनस का 8, तो बचे क्या हमारा 1/2 हो जाएगा। और घटा दो भैया, 9 में से 8 गए 1, तो आंसर आ जाएगा 1/2 लिखो या 1/2 की घात 1 लिखो, ठीक है ना। क्वेश्चन इसका आपका चौथा है, चौथा भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट है भैया, 3/4 दो मल्टीपल फॉर्म में एक डिवीजन फॉर्म में है, तो 3/4 तो ऐसे ही रहने वाला, बेस तो चेंज नहीं होता। जब इक्वल होते हैं तो ये 2 होगा और ये प्लस के साथ 6 होगा, ये डिवीजन इसलिए माइनस हो जाएगा ये। तो आप क्या आ जाएगा 3/4, दोनों को जोड़ लो, 6 2 का 8, माइनस का क्या हो गया 5, घटा दो 3/4 हो जाएगा। इसके बाद 8 में से 3 गए क्या हो जाएगा, सॉरी 8 में 5 गए क्या हो जाएगा 3, तो आंसर आपका बन जाएगा क्या 3/8 की पावर, सॉरी 3/4 की पावर 3 आ जाएगा। ये दूसरे का आंसर चेक करा के चेक कर लो, इसके बाद जो गलत है उसको अरेंज कर लो, बना लो। क्वेश्चन तीसरा कह रहा है कि -1 की घात 3 गुणे -1 की घात 2 फिर गुणे -1 की घात 15। समझ लो क्या है क्वेश्चन, -1 की घात 3 गुणे -1 की घात 2 गुणे -1 की घात 15 कर इसका मान ज्ञात कीजिए। मेरी बात समझ लो थोड़ा सा, अगर ऐसे कुछ भी संख्या हो, क्या हो कुछ भी संख्या में मान लेता हूं कि माइनस का n है, n माने कोई भी संख्या नहीं, केवल और केवल कोई भी संख्या मान जाने दो, कुछ भी संख्या हो, अगर n की वैल्यू कुछ भी संख्या हो जाए, अगर इसका पावर m है, m जो है क्या है ये सम संख्या है, मेरी बात को ध्यान समझना, सम संख्या है। अगर इस तरह से माइनस में कोई संख्या देते उसकी घात अगर सम में लिखा, सम संख्या जानते हो 2 4 6 8 10 में से कोई भी संख्या हो, तब तो वैल्यू, तब इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, तब केवल धनात्मक में संख्या n की वैल्यू जो भी होगी वो आएगी। अगर इसी के स्थान पे यानी जो भी संख्या का गुणा करने पर, संख्या का जितने बार दे उसको गुणा करने पर, अगर इसी की तरफ 1 कर दे और m है और ये एक सम संख्या है, कैसी है सम संख्या, तब तो हमेशा सम की कंडीशन यहाँ पर माइनस की कंडीशन, उत्तर हमेशा क्या आएगा प्लस का 1 आएगा, प्लस का 1 आएगा। अगर ये -1 अगर घात विषम हो गया, क्या हो गया विषम हो गया, विषम मतलब समझ रहे हो ना, 1 3 5 7 9 में से कुछ भी संख्या हो तो विषम ऑर्डर में, तब तो वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी। फिर से बात समझ लो, अगर घात -1 का घात अगर सम रहेगा तो वैल्यू 1 आएगी, अगर -1 की घात विषम है तो वैल्यू हमेशा क्या आएगी नेगेटिव आएगी, है ना बात समझ। अब चलो वही कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा, देखो -1 की घात 3 सम है कि विषम है, 3 है ना विषम है, विषम कंडीशन में क्या वैल्यू आएगी हमेशा ऋणात्मक आएगी, तो यानी 1 की घात -3 की वैल्यू क्या होगी माइनस का 1 आ गई, गुणे -1 की घात 2 सम है कि विषम है, सम है, तो सम कंडीशन आंसर कैसे आएगा प्लस, तो आएगा क्या 1 आ जाएगा, गुणे अब ये -1 की घात 15 कैसे है, सम है कि विषम है, विषम है, तो विषम की कंडीशन उत्तर कैसे आएगा माइनस का 1, तो माइनस का 1।
अब क्या होगा, गुणा करना है, 1 माइनस 1 गुणे माइनस 1 माइनस 1 गुणे 1 गुणे माइनस का 1, 3 बार गुणा करना है। ध्यान देना कि अगर किसी भी संख्या में अगर मल्टीपल फॉर्म में, किसी भी संख्या में, यानी ऐसे ढेर सारे संख्याएं हैं मल्टीपल फॉर्म में लिखी गई हैं, अगर उनमें ऋणात्मकों की संख्या गिनने पर, ऋणात्मकों की संख्या को अगर काउंट करते हैं, अगर सम में आती है तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, अगर गिनने पर उनकी संख्या सम आएगी तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, अगर गिनने पर उनकी संख्या यानी करें मतलब विषम आती है तो वैल्यू नेगेटिव आएगी। चलो काउंट करते हैं, केवल माइनस की संख्या गिनते हैं, 1 और 1 ये 1 1 2, तो 2 सम है कि विषम है, सम है ना, तो इसलिए हमेशा उत्तर कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी। और 1 में मैंने बताया किसी भी कई बार संख्या का गुणा कर डालो 1 का, उत्तर क्या आने वाला है, 1 ही आने वाला है। तो इन सबका आंसर, तो पहली तो बात 1 में चाहे 1 में 1 कई बार गुणा करो, 2 बार 3 बार 5 बार 7 बार 10 बार 1000 बार लाखों बार गुणा करो तो उत्तर कितना आने वाला है, केवल और केवल 1। जब ऐसे 1 1 रहेंगे तो पक्की बात है 1 में 3 बार गुणा करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे तो उत्तर 1 आएगा। मैंने बताया क्या 2 माइनस है इसलिए सम संख्या, इसलिए क्या है उत्तर पॉजिटिव, तो आंसर इसका बन जाएगा क्या भैया, 1 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्या था, घात मान लिया, अगर विषम है तो वैल्यू निगेटिव, अगर सम है तो वैल्यू पॉजिटिव, फिर विषम है तो निगेटिव। अगर माइनस के वाले टर्म को गिनने पर अगर सम आ रहे तो उत्तर धनात्मक आएगा, अगर विषम बार आए तो माइनस का आएगा। तो यहाँ पर 1 1 2 पॉजिटिव आया था, 1 में कई बार गुणा करो, 1 में कई बार 1 का गुणा कर दो तो वैल्यू 1 ही आने वाली है, इसलिए आ जाएगा 1, उत्तर इसका बन जाएगा आपका 1। पॉजिटिव में आंसर 1 आएगा, ध्यान देना, प्लस और माइनस में गलती मत करना। क्वेश्चन चौथा इसका है, कह रहा है कि माइनस का 49 1 घाते 49 है, फिर भागे, फिर माइनस 1 की घात 25 का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। देखो भाग हो से कुछ नहीं, मतलब चाहे भाग हो चाहे गुणा हो, कंसेप्ट यही जो भी मैंने बताया वही कंसेप्ट लगने वाला है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या इसकी वैल्यू क्या होगी, सम है 49, जो पावर 49 सम है कि विषम है, तो विषम का कंडीशन क्या आता है, विषम का नेगेटिव, तो वैल्यू तो आगे ऊपर वाले की तो -1 पहले की -1 आ गई, कोई दिक्कत नहीं, बीच में भाग लगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरे में देखो -1 की घात 25 है, सम है विषम, विषम तो विषम में कंडीशन आंसर कितना आता है माइनस के, तो आ जाएगा नेगेटिव, है ना। अब बटा है तो देखो काउंट करो कितने बार है, 1 और 2, तो 2 सम है कि विषम है, सम है, तो सम में आंसर कैसे आता है, धनात्मक आता है, तो इसकी वैल्यू यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हो -1 बटा -1। अब 1 1 बार कितने बार, 2 बार है, तो क्या हो जाएगा उत्तर हमेशा आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा आपका 1। या तो ऐसे कर लो, या 1 प्लस माइनस भाग देके क्या होगा प्लस, चाहे ऐसे समझो, चाहे क्योंकि 2 बार था, 2 बार में वैल्यू कैसे आती है, पॉजिटिव आ जाएगा आंसर ये, ठीक है ना। इसको हटा दे रहे, है ना। चलो अगला 5वां क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट करोगे।